हो गया आते होंगे आए नहीं चलो तो रेडिएशन रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है ना सर ठीक है रेडिएशन चैप्टर आपका खत्म हो गया ठीक बहुत लंबा चला चैप्टर ये अब देखिए दो छोटे छोटे चैप्टर्स आपके और बचे हैं एक क्या है बेटा आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और दूसरा इक्वेशन ऑफ स्टेट क्रायोजेनिक्स वाला चैप्टर हम तो कहेंगे छोड़ ही दीजिएगा फिर भी अगर आप लोग का पढ़ने की इच्छा होगी तो आप एक आप पढ़ा देंगे वैसे कोई मतलब नहीं उसका कुछ नहीं ज्यादा बड़ा सवाल ठीक है ना हेडिंग पढ़ा रहा हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ ये चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ ठीक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ ठीक है चलो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये आपके चैप्टर का नाम ठीक है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ठीक है इसमें पहला टॉपिक आप डाल दीजिए पहला टॉपिक है बेटा आपका मैक्सवेल्स लॉ पहला टॉपिक है बेटा आपका मैक्सवेल्स लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज मैक्सवेल्स लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन of molecular velocity Maxwell's law for distribution of molecular velocity ठीक है चलिए अब देखिए ये जो चैप्टर आपके स्टार्ट होंगे ना ये समझिए कि इसमें बहुत कम मैथमेटिक्स होगा कहीं नहीं मैथमेटिक्स होगा बाकी सब क्या बेटा थ्योरी है इसमें है ना ये थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका ठीक है तो आइए चलिए लिखाएंगे इसमें देखिए इसमें कहानी सुना देंगे आप लोगों को कहानी समझा देंगे उसके बाद काम क्या हो जाएगा बेटा खत्म हो जाएगा ठीक है लिखिए इसमें लिखिए जल्दी लिखिए एट अ गिवन टेम्परेचर पहले लिख लीजिए फिर कहानी समझा देते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर कैपिटल T at a given temperature capital T at a given temperature T capital T the average kinetic energy of each molecule the average kinetic energy of each molecule of an ideal gas each molecule of an ideal gas is 3/2 kT is 3/2 kT that is constant and hence average molecules having uniform velocity ठीक है फिर लिखिए but in general molecules of the gas having different velocities having different velocities ठीक है फिर लिखिए Maxwell studied the
distribution of Maxwell studied the distribution of molecular velocities. Maxwell studied the distribution of molecular velocities among ideal gas molecules and gave a law known as Maxwell law for distribution of molecular velocity. ठीक है, फिर देखिए पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल the distribution of molecules associated with molecular velocity can be obtained and understood using Boltzmann's distribution law. Boltzmann distribution law. ठीक है बेटा, जरा एक बार पहले पूरा पढ़ा दे दो फटाक से। देखो पहले पूरा पढ़ा दे। एक बार पहले पूरी कहानी पढ़ ले। और बताइए इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है आप लोगों को? बिना सोचे पढ़िएगा। देखिए आप सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी इंटर में आपने पढ़ा है और वहां पर आपने प्रूफ किया होगा क्या कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की वो कितनी होती है बेटा 3/2 kT। एक चीज और बताइए, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर आप पढ़ते हैं ये आइडियल गैस के लिए होता है। ये बात शायद आप लोगों को पता होगी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए। जो कैलकुलेशन हम करते हैं, जो डेरिवेशन हम पढ़ते हैं सब किसके लिए होता है बेटा? आइडियल गैस के लिए होता है। पता है ना? ठीक, ये सब आइडियल गैस होता है। ठीक, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो कितनी होती है? 3/2 kT। कितनी होती है बेटा? 3/2 kT। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। बट इन जनरल अलग-अलग मॉलिक्यूल्स की अलग-अलग क्या होती है बेटा? वेलोसिटी होती है। सबका एवरेज देखिए फिक्स होता है, पर अलग-अलग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होती है बेटा? अलग-अलग होती है। ठीक, और वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था
इसको मैक्सवेल ने क्या किया था बेटा, एक्सप्लेन किया था। और कैसे एक्सप्लेन किया था, बोल्ट्जमैन की स्टैटिस्टिक्स से क्या किया था बेटा, एक्सप्लेन किया था, है ना। देखिए होता क्या है, हमने एक दिन आपको समझाया था, क्लास में समझाया था, जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल कितने तरह के होते हैं, हमने आपको बताया था, पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्लासिकल पार्टिकल और एक होते हैं बेटा हमारे क्वांटम पार्टिकल। जो क्लासिकल पार्टिकल होता है उसको पढ़ने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स आप यूज करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। और जो क्वांटम पार्टिकल होता है उसको पढ़ने के लिए आप स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं दो, एक होता है फर्मी-डिराक और एक होता है बोस-आइंस्टाइन। फर्मी-डिराक वाला कहां आपने यूज किया है, अभी रिसेंटली आपने यूज किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, और बोस-आइंस्टाइन वाला भी आपने यूज किया है जब प्लैंक रेडिएशन लॉ पढ़ रहे थे। तो प्लैंक रेडिएशन लॉ में देखिए जो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स आपने लिखा था ना, फॉर्मूला सीधे यूज कर दिया था, वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से ही आता है। हमने आपको बताया नहीं था, पर वहां हमने सीधे क्या कर दिया था बेटा, यूज कर दिया था। बात समझ आ रहा ना। तो क्वांटम वाला फॉर्मूला आप दोनों क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो क्लासिकल पार्टिकल के लिए होता है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब आप गैसेस की स्टडी करते हैं, आइडियल गैस मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप एज अ क्लासिकल पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, ट्रीट करते हैं। और क्लासिकल पार्टिकल ट्रीट करने की वजह से ही आप इसमें क्या लगा देते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। कहने का मतलब मेरे है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम ये समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी हमारा किस तरह से क्या होती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। बात समझ आ रहा ना। यही चीज आपको कहानी की तरह से क्या कर दी गई है, अभी कुछ देर में लिखा दी गई, ठीक है ना। अब यही करना, देखिए जो मैथमेटिकल चैप्टर थे वो आपके अब खत्म हो चुके हैं। अब नाम मात्र मैथमेटिक्स आपके सामने आए, बहुत रेयर जगह मैथमेटिक्स आपका आएगा, है ना। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा नहीं है। जो मैथमेटिकल चैप्टर थे वो कंडक्शन रेडिएशन तक ही था, उसके अलावा इक्वेशन ऑफ स्टेट, कैथेड्रल ऑफ गैसेस, देखिए मैथमेटिक्स नहीं है, कहानी टाइप की चीज है। पहले कहानी दिखा देंगे, फिर कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको समझा देंगे, और आप खुशी खुशी घर चले जाएंगे, बहुत आसान रहेगा सब, कोई कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। एक स्टेटमेंट करा देना है, वो स्टेटमेंट कैसे क्या है कहानी बता देना है, खुशी खुशी आप क्या कर जाएंगे, फटाफट निकल देंगे। बात समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बढ़िए, लिखिए if dn be the, ऐसे लिखिए if dn be the, ऐसे लिखिए if dn be the number of those molecules, if dn be the number of those molecules which moves with velocities between C and C plus DC, between C and C plus DC, then dn by n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, बताओ तुम। देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से dn by n किसके इक्वल होता है, आपको बता देते हैं। dn by n बेटा हमारा होता है a m upon 2 pi kt का होल पावर 3/2, ठीक है, e to the power minus mc square 2 kt 4 pi c square। छाप डालिए इसको फटाक से छाप डालिए। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया बेटा, थर्ड ईयर से आया, और थर्ड ईयर से क्या करेंगे इसको, ठीक है। थर्ड ईयर में तो भी आप पहुँचे नहीं है, पहुँच गए क्या, पहुँच ही रहे हैं, ये रहो पहुँच गए। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो चुका है, अभी कब तक पहुँचते हैं आप, ठीक है बेटा, ठीक। देखिए बहुत डिटेल में हम नहीं जाना चाह रहे हैं इसमें, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं, फॉर्मूला ही है इसमें। पर अगर आप कायदे से देखेंगे, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा प्रोबेबिलिटी है, क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी को आप निकालते हैं तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किस फॉर्म में होती है आपकी, 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे ना प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आप।
प्रॉपर्टी निकालते हैं ना, तो Tn by n क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी है। किन मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी है, किन मॉलिक्यूल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, उन मॉलिक्यूल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है जो C से C प्लस DC के बीच में क्या करते हैं, लाई करते हैं। भाई एलिमेंट हमारा कितने का, DC का है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी रीजन C और C प्लस DC के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हमारे पाए जाएंगे, ये उन्हीं की बेटा क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। और C क्या होता है हमारा, C हमारा वेलोसिटी है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी C से C प्लस DC होगी, ये उन मॉलिक्यूल्स के पाए जाने की बेटा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। बात समझ आ रहा है ना, ठीक है, बात समझ आ रहा है, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, लिखिए वेयर, वेयर, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू, ये थर्ड ईयर में आएगा, थर्ड ईयर में आप देख लीजिएगा इसको, थर्ड ईयर में हम पढ़ाते नहीं इसको, अभिनव सर पढ़ाते हैं, डब्ल्यू अभिनव सर पढ़ाते हैं, वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। देखिए वेयर A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। ये सब बवाल में इसलिए देखिए मैं छोड़ दिया, हमने कहा थर्ड ईयर में जाएगा, थर्ड ईयर फीस दीजिएगा, पढ़िएगा इसको आराम से, अपने कोई टेंशन नहीं है भैया। सेकंड ईयर फीस लें, सेकंड ईयर में पढ़ा देना है कि नहीं, थर्ड ईयर फीस लेंगे, थर्ड ईयर फीस अभिनव सर लेंगे, तो महंगे हम क्यों समझाएं भाई, फ्री में है कि नहीं, बात समझ रहा है। चलिए वेयर A इज इक्वल टू कांस्टेंट, A क्या बेटा बताओ, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर m क्या है बेटा, स्मॉल m क्या है बेटा, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, स्मॉल m क्या है बेटा, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, स्मॉल m क्या है बेटा, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। k क्या है बेटा बताओ तो, k क्या है, अरे इतने तेज हो तुम लोग, बताओ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट बताइए। अभी अभी आप लोग फर्स्ट ईयर प्रमोट होकर के आए थे और लग रहा था कुछ जानते नहीं, आप इतने तेज हो गए, आपको बताइए k क्या होगा बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। चलिए और क्या सूत्र है जी, हाँ T क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और कैपिटल N क्या है बेटा बताओ तो, कैपिटल N क्या है, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। A आपका कांस्टेंट है, M आपका मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, K क्या है आपका बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, T क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, कैपिटल N क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। और बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी किसकी, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आइए इसको इक्वेशन बना दीजिए, इतने तेज हो जाओगे तुम लोग, हम सोचे नहीं, तो भाई मेरे तो आंखों में आंसू आ गया आज, मैं देखा कितने तेज हो चुके हैं, दिख नहीं रहोगे आंसू क्योंकि मन क्या आंसू है, ठीक है, खुशी के आंसू है, जो भी है, ठीक है, होता है आँख में धूल घुस गया हो, चौक का दस्त घुस गया हो, समझ रहा पर भाव विभोर हो गया जब के बराबर आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, बताइए बच्चे इतने तेज हो गए। चल आइए बिठाने बाबू, ठीक, ये सब बेइज्जती की है तुम लोगों की, समझ गए ना, अरे तुम्हें तो प्रॉब्लम देगा। चलिए अब देखिए, अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए कुछ कर नहीं रहे हम, देखिए मेरे पास ध्यान दीजिएगा, देखिए मेरे पास ध्यान दीजिएगा, dn यहाँ पर है ना, इस dc को हम इधर लेते आ रहे हैं, dn by dc करते रहे इसको, ठीक है ना। अब dn by dc के साथ थोड़ा सा हम इस साइड को एडजस्ट कर रहे हैं, देखिए क्या मिलेगा हमको, 4 pi a m m अपॉन 2 pi kt का होल पावर 3 by, ठीक है ना। अब देखिए 4 पाई भी कांस्टेंट है, a भी बेटा क्या आपका कांस्टेंट है, या कैपिटल भी क्या बेटा आपका कांस्टेंट है ना, और मास भी कांस्टेंट है, मतलब ले करके जो भी टर्म अभी तक ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने लिखा गया है वो सारा का सारा बेटा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना, सारा का सारा क्या कांस्टेंट है, ठीक। चेंज कहाँ आ रहा है आपका भाई, वेलोसिटी c से c प्लस dc का तो वेलोसिटी बदल देंगे ना, तो जो चेंज वाले टर्म है उनको एक साथ कर दीजिए, जैसे चेंज वाले टर्म को आप एक साथ कर दीजिए, जैसे चेंज क्या क्या हो रहा है बेटा आपको बताइए तो, चेंज बेटा आपका हो रहा है c स्क्वायर, और क्या चेंज हो रहा है बेटा, e टू द पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2k, ठीक है ना। अब देखिए 4 पाई भी कांस्टेंट है, a भी बेटा क्या आपका कांस्टेंट है, और मास भी कांस्टेंट है, मतलब ले करके जो भी टर्म अभी तक ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने लिखा गया है वो सारा का सारा बेटा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना, सारा का सारा क्या कांस्टेंट है, ठीक। चेंज कहाँ आ रहा है आपका भाई, वेलोसिटी c से c प्लस dc का तो वेलोसिटी बदल देंगे ना, तो जो चेंज वाले टर्म है उनको एक साथ कर दीजिए, जैसे चेंज क्या क्या हो रहा है बेटा आपको बताइए तो, चेंज बेटा आपका हो रहा है c स्क्वायर, और क्या चेंज हो रहा है बेटा, e टू द पावर माइनस mc स्क्वायर बाई 2k,
बात समझ में आ रहा है ना? सबको एक साथ कर दीजिए, जो कांस्टेंट वाला टर्म था उसको एक साथ कर दीजिए, जो वेलोसिटी वाला टर्म उसको क्या कर दिया बेटा आपने एक साथ कर दिया, ठीक। और देखिए समझिए बेटा, और देखिए समझिए, अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड आपका है वो क्या है बेटा, dn by dc है। dn by dc क्या बताएगा, dn by dc क्या बताएगा, अरे भाई dy by ds क्या बताता है, नहीं ये बताता क्या है, तो प्रोसेस को डिवीजन तो प्रोसेस बताता क्या है, ये बताता है कि x के रिस्पेक्ट में y हमारा किस तरह से चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, या y में क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। वही चीज देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको क्या, कि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या परिवर्तन होगा, dn by dc क्या बताएगा, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो भी चेंजेस होंगे वो किससे पता करेंगे बेटा हम, dn by dc से। और ये जो dn by dc है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, वेलोसिटी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है आपका, dn by dc आपका डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एक्सपोनेंशियल की पावर समथिंग के प्रोपोर्शनल है कि नहीं, जल्दी छाप लीजिए, जल्दी छाप dn by dc को, dn by dc को इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। मुश्किल है क्या, आसान है, समझते हो चलिए, समझते हो चलिए। ओके भैया बता दें, बता देते हैं बाकी टर्म्स बता देखिए, देखिए फ्रॉम इक्वेशन इट इज क्लियर दैट from equation it is clear that from equation 2 it is clear that from equation 2 it is clear that from equation 2 it is clear that number of molecules from equation 2 it is clear that it is clear that number of molecules lying between C and C plus DC, lying between C and C plus DC, lying between C and C plus DC, depends on C, small c, depends on small c in two ways, two ways, दो तरीके से। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन dn by dc की आप बात कर रहे हैं, ये c पे बेटा क्या करता है, डिपेंड करता है, कितना तरीके बेटा, दो तरीके से, ठीक है ना, डिपेंड ऑन टू वेज। पहला क्या डिपेंड करता है बेटा बताओ तो, dn by dc किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, c स्क्वायर के, और दूसरा dn by dc किसके प्रोपोर्शनल होता है, e to the power minus mc square by 280। छाप दीजिए। इजी है कि टफ है, ये फेल हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, नहीं कोरोना आ रहा बचा देगा हम लोगों को, ऊपर लेके आ गई आपकी, स्कूल बंद हो गया, वो भी धोखा देते हैं, वो कहाँ धोखा दिया, 25-15 फरवरी तक स्कूल बंद हो गया है, केसेस तो कम हो गए ना सर। तो अब तुम क्या चाहते हो, तबाही मच जाए, फरवरी तक सर चुनाव हो इसका हो गया केस, चुनाव से रैली चालू करना है ना, रैली चालू करना है, वर्चुअल रैली में देखिए 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अगले शहरों इसीलिए कम अगले शहरों वर्चुअल रैली करें तो 500 लोग इकट्ठा हो गए, जो वर्चुअल रैली थी, ओरिजिनल थी तब तो तबाही मच जाता है। अगले जैसा मालूम क्या करना है, चलिए ओके बेटा, आगे जल्दी पैराग्राफ में लिखिए, टू अंडरस्टूड आपकी
कैंडिडेट बहुत तगड़ा उतारे हैं भैया। गोरखपुर ग्रामीण से देखिए कौन उतरा है, विजय बहादुर यादव को टिकट मिला गोरखपुर ग्रामीण से। आज सपा से मतलब आज भी ना बहुत वो तगड़े नेता है। सब चार से तीनों बहुत तगड़ा लगता है ग्राउंड हाँ काजल निषाद भी देखिए तगड़ी है कैफियत से एमपीआरगंज से, और ये तगड़े हैं विजय बहादुर यादव तो तगड़े हैं भैया, पुराने ग्राउंड लेवल के नेता है, तगड़े नेता है। देखिए हालांकि भाई आदित्यनाथ के सामने रहता है, सभी छोटे लोग हो जाते हैं। नहीं तो ग्रामीण से है ना। हाँ मैं एक बात कह रहा है ग्रामीण के चांसेस बढ़े जाएंगे उनके। सदर से कौन है गोरखपुर सदर से? चंद्रशेखर नहीं है क्लियर नहीं है ना? क्लियर नहीं घर है तगड़ा उतारेंगे। हाँ देखिए वही बुला रहे उनको राधा मोहन को राधामोहन दास नहीं जाएंगे, उन्हीं को बुला रहे हैं पुराने भाजपा कार्यकर्ता ना उन्हें जाएंगे। 4 वर्ष विधायक है ना सर क्या लोग जाएगा बात सही है, पर जाएंगे नहीं। उन्हीं को बुला रहे हैं मतलब लड़िए सामने हाँ पर जाएंगे नहीं, पुराने भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा पुराने कार्यकर्ता वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। अच्छे आदमी भी हैं भाई, खराब आदमी होते दल बदल कर देते नहीं नहीं कैसे हो गया। अच्छे आदमी तो अच्छे आदमी की यही गंदगी होती है कि अच्छा आदमी गलत काम नहीं कर पाता है, भले उसका गलत हो जाए, ठीक है तो वो नहीं जाएंगे। वो हम तो क्या चाहते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए उनका जाने के चांसेस कम है। अब बहुत कुछ बेइज्जत कर दे, बहुत ईगो पे ले ले बात, तब चल जाए अलग जाएंगे। अब देखिए गोरखपुर सदर से कौन होते उतारते हैं, वो चंद्रशेखर उतर गए हैं, जमाना जब कंफर्म जमाना जब्त होगी उसकी। ये जितने छिटपुट नेता हैं सबकी जमानत जब्त होने तैयार है, एकदम जमानत जब्त हो जाएगी। 2000 मिल रही थी तो नहीं बनता 2003 में था तो अरे कम घुसो तो पहले तब ना चेंज करोगे यार भाई, जब आप सिस्टम में घुसना सिस्टम में परिवर्तन लाएंगे, सिस्टम में आप घुस नहीं पाएंगे, चांस नहीं है। गोरखपुर में जमानत जब्त हो जाएगी, जब मनोज तिवारी की जमानत जब्त हो गई थी गोरखपुर से, इतने बड़े भूतपूर्व स्टार थे। सब बात है जब मनोज तिवारी लड़ने आए थे जमानत जब्त हो गई थी, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, आदित्यनाथ के आगे जमानत जब्त हो गई थी। यही है भाई, गोरखपुर सीट जो है वो फिक्स रहती है, पर ये है कि भाई फाइट तो देनी है, तो कैंडिडेट ग्रामीण से तो तगड़ा होता है, सदर वाला देखना है, उस पर क्वेश्चन मार्क है, इसको देखते हैं सीट देखिए। और इनको सदर से उतारना चाहिए था विजय बहादुर यादव को, रानी के लिए सर देखिए अगर ये भी बात है ग्रामीण का अगर सब बड़े नेता को हारे नहीं कौन योगी जी योगी जी हैं, वही ना बड़े नेता के सामने क्या बेइज्जती कराए योगी तो नहीं है, नहीं मतलब मुख्यमंत्री खुद लड़ रहा है वही बात है सर तो यही बड़ी बात है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती देखिए गोरखपुर के लोगों ने किया भी है, गोरखपुर में अगर आप बाहर निकलेंगे रोड देखिए कितनी बड़ी जगह, लगता है कि यहाँ शहर है, हाँ लगता है कि हाँ यार शहर में कुछ आप घूम रहे हैं, लगता है कि यार शहर है, तो वीडियो डालते हैं व्हाट्सएप पिक्चर, लगता है कि यार कहाँ घूम रहे हैं। गोरा मस्जिद को देख लीजिए, तोड़ ताड़े किनारे कर दिए बस वही बनारस में अभी हम लोग गए थे, एक जनवरी को शायद बनारस में हम लोग गए थे। बनारस का जो मेन चौराहा है जिधर से सब लोग कनेक्ट होते हैं, लग रहा था कि कहीं लंदन में घूम रहे हैं, तो भीड़ इतनी ज्यादा थी और इतना बढ़िया बन गया है वो, लग रहा था लंदन का जो स्क्वायर जो दिखाते हैं गाना हीरोइन गाना लगाते हैं वो लग रहा था, इतना बढ़िया बना दिया सब, इतना बढ़िया रोड, इतना बढ़िया मार्केट डेवलप किए हैं सब। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप जाके देख लीजिए, लगता ही नहीं कितनी सकरी गली में घुस करके जाता था, इतना बढ़िया बनाया है। तो यार काम तो हुआ ही। हाँ ये है कि रोजगार पे जो है घिर जाते हैं लोग हमेशा, भाजपा की पुरानी नीति है भाई रोजगार देना नहीं है, रोजगार तो होती है ये लोग सेल्फ रोजगार की बात करते हैं कि ठेला लगा लीजिए पकौड़ी बेचिए अपना रोजगार भी बनाइए, अपना ये लोग का ये सेल्फ रोजगार लीजिए। अब ठेला आप लगाएंगे तो असिस्टेंट भी तो रखेंगे तो उसको भी रोजगार मिला, तो लोग कहते हैं रोजगार दीजिए, रोजगार मांगिए मत। चल लिखिए क्या लिखा है, to understood the Maxwell's law, to understood the Maxwell's law, to understood the Maxwell's law of distribution, to understood the Maxwell's law of distribution for molecular velocity, for molecular velocity, for molecular velocity, plot the graph between, plot the graph between, plot the graph between, plot the graph between dn by dc, plot the graph between dn by dc, dn by dc and c, dn by dc and c as shown in the, as shown in the, as shown in the figure, as shown in the figure,
as shown in the figure। ठीक है, चलिए ये ग्राफ बना लेते हैं। तो dn by dc और c में बेटा जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके का आता है, ऐसे बना दीजिए ग्राफ। चलिए बनाइए। तो बेल शेप ग्राफ कहते हैं, बेल शेप, घंटे के आकार का होता है बेल शेप ग्राफ। और यहाँ पर गोरखपुर ग्रामीण से भाजपा का प्रत्याशी कौन है? विपिन सिंह है ना? विपिन सिंह है ना? विपिन सिंह को टक्कर मिलेगी इनसे। विपिन सिंह को टक्कर मिलेगी इनसे। विपिन सिंह के हारने के भी चांसेस हैं इनके आगे, क्योंकि विपिन सिंह बड़े नेता नहीं है, मतलब विपिन सिंह बड़े नेता नहीं है क्या? विजय बहादुर यादव पहले भाजपा में ही थे ना? हमको लग रहा है 17, हाँ 17 के आसपास आ गए थे सपा, 17 में आ गए थे सपा, 17 में जो विधानसभा था